नमस्कार राहुल वंदन, स्वागत है आप सबका। हमारा आज का ये डे 10 ऑलमोस्ट हमारी हाफ वे जर्नी हो गई है, राइट। सो आज हो जाएगी। सो आज का जो हमारा अभी ये वीक चल रहा है, ये चल रहा है हमारा इमोशनल हीलिंग एंड एनर्जी क्लेंजिंग। तो एनर्जी क्लेंजिंग का ये वीक है, तो इसमें आज का हमारा फोकस है रिलीजिंग स्कैरसिटी एंड लैक कॉन्शियसनेस। रिलीजिंग स्कैरसिटी एंड लैक कॉन्शियसनेस, ये बहुत जरूरी है ये समझना जानना हमारे अंदर क्या चल रहा है, राइट। तो पिछले 2 दिनों में हमने अभी इस वीक में खुद को माफ किया और दूसरों को माफ करके अपने हार्ट को हल्का किया, राइट। तो आज हम एक बहुत ही गहरा जो ये पैटर्न है ये हम देखने वाले हैं कि स्कैरसिटी कॉन्शियसनेस क्या होता है। ये वो आवाज है जो कहती है सुनिए और इसको चेक करिए। कहीं हमारे अंदर तो कभी कभी ऐसा फीलिंग नहीं होता है, मेरे पास इनफ नहीं है, मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज कम है। कभी कभी हमें फील होता है नहीं मिल रही है। जिस समय चैलेंजिंग टाइम आता है हमारे मन में ये थॉट आ जाता है, मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा, मैं डिजर्व नहीं करता या करती, पता नहीं कल क्या होगा। तो कल की चिंता कर रहे हैं आज में, तो पता नहीं कल क्या होगा। यदि कोई भी ऐसा विचार हमारे मन में आता है, दैट मीन्स हम ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं यूनिवर्स पर, हम पूरी तरह से सरेंडर्ड नहीं हैं, हम मदर अर्थ पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। हम भूल गए जो हमने अभी पिछले वीक में देखा था, कितने सपोर्टेड हैं हम, राइट। वी ऑलरेडी आर सो सपोर्टेड। तो ये विचार क्यों आना चाहिए? नहीं आना चाहिए ना। अगर आया है, अगर ये आता है तो होता क्या है, धीरे धीरे ये सोच जो है हमारी, वो जो अगर ये विचार बार बार आता है, कई बार आता है उस चैलेंजिंग सिचुएशन में, तो ये रियलिटी बनने लगता है फिर हमारी, राइट। तो ये धीरे धीरे हमारी रियलिटी बनने लगता है। तो हमें लगता है कि ये मेरे लाइफ में क्यों आ रहा है। मैं तो हर समय ग्रैटिट्यूड में रहती हूँ, लेकिन ग्रैटिट्यूड में रहने का मतलब ये है कि ये भी ध्यान रखना है विचार तो नहीं आ रहा है हमारे कॉन्शियसनेस में, स्कैरसिटी कॉन्शियसनेस में तो नहीं आ रही है। ये जो विचार है कहीं भी, कहीं से भी आ रहे हैं, कभी भी आ रहे हैं, किसी भी कारण से। ऑफ कोर्स जब चैलेंजिंग टाइम होता है उसी समय ये विचार आते हैं। कई बार एक के बाद एक, 2, 3 चैलेंजेस एक साथ आ जाते हैं। अरे आज का दिन तो अच्छा ही नहीं है, हाँ। बट अगर अपनी ऊर्जा शांत रखें, सब कुछ अपने आप नॉर्मल सहज रूप से हो सकता है अगर हम स्वस्थ हैं। कई बार अभी छोटे छोटे से एग्जाम्पल डे टू डे लाइफ में, अरे पता लगा ये हमारे पास 3-4 हमने सपोर्टिंग स्टाफ रखा हुआ है, हेल्पर्स हमारे पास हैं, लेकिन एक ही दिन में सारे छुट्टी चले गए। तो हमें एकदम से लगता है अरे ये क्या हो गया, आज का दिन तो बड़ा मुश्किल है, आज के दिन तो ऐसा क्या हो गया, आज के दिन मेरा लगता है कुछ चैलेंज आने वाला है। तो आने वाला है नहीं, कैंसिल 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 हमारे मुंह से निकले शब्द कब वो फलीभूत हो जाएंगे हमें नहीं पता। हमारी सोच में क्या आया, एकदम से ऐसा कोई चैलेंज आया जो रोज में नहीं आता, वंस इन अ वाइल, कोई भी हो सकता है। कभी ये एक ही साथ में 2-3 चीजें एक साथ खराब हो गया, कई बार घर में होता है, या कोई बड़े बड़े आपके बड़े बड़े खर्चे हमारे एकदम से आ गए, एक साथ आ गए जो नहीं होते हैं रूटीन में। तो हमारे माइंड में कोई थॉट आ सकता है ऐसा नेगेटिव, पता नहीं कल क्या होगा, ये क्या चल रहा है ना। तो हम उस भाव में चले जाते हैं, उस स्कैरसिटी माइंड में चले जाते हैं। तो आज हम अपने जो पैसे की कमी नहीं, प्यार की कमी नहीं, अपने अपॉर्चुनिटीज की कमी को भी नहीं, बल्कि हम देखने वाले हैं हमारी जो कमी देखने की आदत होती है ना, किसी किसी को होता ही कि हमें कमी ही दिख रही है कुछ ना कुछ, उसमें पूरा दिन बाकी सब चीजें इतनी अच्छे से हैं वो नहीं दिख रही। वो 2-3 चीजें एक साथ खराब हो गया, कोई छोटा सा हो गया कि वो नहीं आए, बाकी हम पूरी रूप से स्वस्थ हैं और हम ये कर सकते हैं। वी हैव दैट एनर्जी, हमें सब कैपेबिलिटी है, हमारे पास क्षमता है, तो हम कर नहीं सकते क्या? एक दिन कर सकते हैं ना। तो हमारे मन में ये विचार क्यों आना चाहिए, अरे आज क्या होगा, आज कैसे करेंगे, अरे आज तो गेस्ट आने वाले हैं, कितना मुश्किल है, कैसे होगा। तो हम घबरा जाते हैं और ये माइंड में आ जाता है। तो ये बल्कि ये जो कोई कमी है हमें देखने की आदत ही नहीं होनी है।
आदत ही नहीं होनी है। तो हम यहाँ पे आज कोई पैसे की कमी नहीं देख रहे, प्यार की कमी नहीं देख रहे, अपॉर्चुनिटीज की भी नहीं। ये सब कुछ तो है, ब्रह्मांड में भरपूर है, अबंडेंस दे रहा है। ये सब जो अगर हमें नहीं रिसीव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे देखने में कमी है, कि हमें देखने की जो आदत है उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी है, उसे हम हील करेंगे, राइट। तो क्योंकि अबंडेंस जो है पहले बैंक अकाउंट में नहीं आती, अगर हम सोचे तो पहले हमारे कॉन्शियसनेस में आती है, राइट। तो हमारे कॉन्शियसनेस को हमने सही रखना है। तो हमारी को लगता है ना अबंडेंस नहीं आ रही, मेरे बैंक में पैसे नहीं है, बैंक में पैसे नहीं आ रही, क्या होगा, ये खत्म हो रहा है, वो चिंता करने से नहीं आने वाली, वो तो और जाने वाली है। चिंता चिता समान, किसी भी चीज के लिए चिंता लाया, किसी भी चीज के लिए, कोई एक दिन के लिए भी लाया, कोई एक क्षण के लिए भी लाया, तो वो हमारे लाइफ में स्कैरसिटी ही क्रिएट करने वाली है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन 24/7 काम करता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो हमने ये थॉट भेजा ब्रह्मांड में, फिर वो कल फलीभूत होगा, परसों होगा, हमें नहीं पता। तो हमें ये अवेयरनेस में रहना है। तो हमें किसे अबंडेंस में लाना है, हमें हमारे कॉन्शियसनेस को, राइट। तो हमें ये चीज ध्यान में रखना है, क्योंकि अबंडेंस, ये चीज याद रखे, अबंडेंस पहले बैंक अकाउंट में नहीं आती है, वो कॉन्शियसनेस में आती है। तो बैंक अकाउंट में बाद में आएगी, पहले अपने कॉन्शियसनेस को हमने सही रखना है, राइट। तो क्योंकि है ना, जहां अटेंशन जाता है वहीं एनर्जी फ्लो होती है। एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज एंड इट ग्रोज। सो जस्ट बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शन एवरी मोमेंट। तो आज हम लैक से अबंडेंस की तरफ शिफ्ट करेंगे, राइट। तो आज के मेडिटेशन के अंत तक हम क्या चाहते हैं वो हम महसूस करें। हो सकता है अबंडेंस आपसे दूर ना हो सकता है आपका फोकस अबंडेंस से दूर। तो ये जानना है, हमारे तो आसपास ही है, पर हमारा फोकस ही नहीं है, हम ही नहीं देख रहे, राइट। तो ये चीज हमें जानना है, समझना है कि अगर आप बार बार हम कमी को देखते हैं, हम तो मन को कमी ही नजर आती है। तो बार बार हमने एक ही चीज को देखा, बार बार वो सोच ला रहे हैं, अरे आज तो तीनों नहीं आए हैं, क्या होगा, अरे गेस्ट आने वाले हैं, तो उसके वो तो एक चीज हुआ, उसके आगे पीछे दूसरे एक दो चीजें और हम क्रिएट कर देते, राइट। तो पता लगा कहीं से ट्विस्ट हो गया, पैर में ट्विस्ट हो गया, हाथ में कुछ झटका लग गया, कुछ कट लग गया, पता लगा हम करने जा रहे थे, सब कुछ अच्छे स्वस्थ थे, अपने बैठे बैठे अपने हाथ में कट लगा। या फिर देखिए, हमने एंजाइटी हमने लाना नहीं है कोई भी, तो अवेयरनेस में रहना है, राइट। तो हमें हमारे मन को कमी की तरफ से नजर को नहीं, कमी की तरफ को नजर नहीं लाना है, उसको कमी को नहीं देखना है। तो अगर आप ब्लेसिंग्स देखना शुरू कर देते हैं तो यूनिवर्स और ब्लेसिंग्स दिखाना शुरू कर देता है। यही तो लॉ है, ये हम जानते हैं, समझते हैं, लेकिन इसे बार बार हमें खुद को याद दिलाना पड़ता है, बार बार। देखिए, अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, लेकिन हमें ही अंदर से क्या क्या कितनी सारी चीजें हैं ठीक करनी, अपने ही अंदर करना है, बाहर तो कुछ नहीं करना है। अपने ही अंदर खुद को ही फॉरगिव किया, खुद के अंदर से ही और लोगों को फॉरगिव किया, खुद के अंदर से ही अपनी ही कॉन्शियसनेस, अपने ही नजरिए को, नजरिया बदले नजारे बदलेंगे, है ना। तो वो है ना, ये हम अगर अपना जस्ट पर्सपेक्टिव चेंज कर देंगे, तो अभी जैसे जो कलर का चश्मा लगाएंगे, नीले रंग का लगाएंगे तो नीला दिखेगा, फिर हम कह रहे हैं सब कुछ ये नीला क्यों हो गया है, तो चश्मा उतार दीजिए तो ठीक दिखने लगेगा सब जो जैसा है। तो हमें बस ये चीज का ध्यान रखना है। तो आज हम अपने फोकस को शिफ्ट करने वाले हैं, और जब फोकस शिफ्ट होता है तो एनर्जी शिफ्ट होती है, और जब एनर्जी शिफ्ट होती है तो लाइफ शिफ्ट होने लगती है, राइट। तो हमारे एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू एनर्जी, और एनर्जी किससे कनेक्ट है, हमारे फोकस से। तो फोकस इज इक्वल टू एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू हमारा रियलिटी, राइट। तो हमें बस ये ध्यान रखना है, राइट। तो बार बार रोज रोज आप लोग ये करते जाओगे तो अपने आप ये हर समय हर पल आया भी कुछ नेगेटिव कैंसिल 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 कर दीजिए, बोल दीजिए। ये स्विच वर्ड है, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, यू कैन ऑलवेज से इट। कभी आज आ सकता है कि हम ह्यूमन बॉडी में है,
ऐसा नहीं है कि इसीलिए तो रोज करना है ना, इसीलिए रोज हम अपने एनर्जी को पे काम करते हैं, कॉन्शियसली अवेयर होते हैं। सुबह के दिन ही पूरा दिन के लिए क्रिएट कर लेते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सुबह के दिन की शुरुआत हम कैसे करते हैं, राइट। तो सभी अपने अपने आंखें बंद कर लें, पीठ सीधी, गर्दन सीधी, जुड़ जाए अपने श्वास के साथ, अपने साथ। यस, आंखें बंद, गहरी लंबी श्वास। Take a deep, nourishing breath in down to your abdomen. Abdomen goes up as you breathe in, goes down as you exhale. Keep this intention throughout. Each incoming breath is aligning me with the divinity of the universe. The outgoing breath is taking away all the negativity, all the scarcity mindset, all the stress, anxiety, tension from my life, from my energy body. Just keep your focus और मन ही मन कहें, मैं divine intelligence के साथ जुड़ रही हूँ. Just I'm aligning with the divine intelligence. I invite abundance energy. I'm open to receive the healing energy. जो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए सही है, वही मुझे प्राप्त हो. जस्ट देखिए, मदर अर्थ आपको सपोर्ट कर रहे हैं. विजुअलाइज द रूट्स गोइंग डाउन फ्रॉम द बेस ऑफ योर स्पाइन, द कोर ऑफ द मदर अर्थ. You're anchored to Mother Earth. Mother Earth is always supporting us. Be grateful to Mother Earth. Thank you. Thank you, dear Mother Earth, for always grounding me, supporting me. Thank you. आप grounded हैं, आप safe हैं, आप supported हैं. Thank you. Thank you, dear Mother Earth. देखिए, crown से golden light उतर रही है आपके अंदर. This golden light is full of divinity. All the divine energies are continuously showering their blessings in the form of this golden planet. देखिए अपने माता पिता, अपने गुरुओं को, ascended masters को, जो divine या आपके इष्ट जिन पर आपकी श्रद्धा है, देखिए उनके आशीर्वाद, उनके हाथ को आपके सर के ऊपर ब्लेस कर रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं. ऑलवेज जस्ट रिसीव एंड बी ओपन विद ग्रैटिट्यूड. धन्यवाद के साथ, आदर के साथ उनके आशीर्वाद ग्रहण करें. इस सूर्य देव की प्रकाश को, गोल्डन प्रकाश को, सुनहरी किरणों को अपने अंदर आने दें. प्रकाश को देखें आपके थर्ड आई पर, आपको क्लैरिटी दे रहा है हमें सबको. Bring your awareness to your toes, tighten your toes, tight करें toes को. calf, knees, thighs, butts, root lock लगाएं, legs tight, awareness के साथ. Yes, tighten your fist, हाथों को सीधा करें. Straighten your elbows, मुट्ठी लगाएं. थंब को अंदर करें, आदि मुद्रा अंदर करें और मुट्ठी लगाएं. Yes, और टाइट करें, full body contraction. Spine tight, shoulders tight, awareness के साथ. Jaws tight. अब ब्रीदिंग करें.
जितना कर सकते हैं उतना कॉन्ट्रैक्शन के साथ, अवेयरनेस के साथ भी कॉन्ट्रैक्शन को पकड़ के रखें। रूट लॉक, मूव वन, स्कैन योर बॉडी, toes to your head. All your cells, each and every muscle is contracting. Yes, tighten your jaws. Relax and shake off. Move your legs also. बैठे बैठे और हाथों को शेक करें, शेक करें। कोई भी ब्लॉकेज है, just let go. Just feel the flow of this divine prana, golden prana. This smooth golden prana, top of your head to your third eye, going down to your throat, to your heart center. Feel this golden prana coming to your heart. Yes, heart is expanding. Just देखें। एक हाथ, राइट हैंड ऑन योर हार्ट, और आपके ध्यान आपका थर्ड आई पर। देखें थर्ड आई से क्लियरली दिस गोल्डन प्राणा क्लियरली दिखा रहा है आपको थर्ड आई पे। अपने जीवन के, अपने लाइफ के किसी भी एरिया को देखें जहां आपको लगता है कुछ कमी है, पैसे में, हेल्थ में, रिलेशनशिप, सपोर्ट में या अपॉर्चुनिटीज। क्या है, कौन सा एरिया है आपका जहां पे आपको लगता है कुछ तो कमी है। या कुछ और, बस ऑब्जर्व करना है, जज नहीं करना है, बस ऑब्जर्व करें। कुछ और भी हो सकता है इनके अलावा। बस ऑब्जर्व करें, जज ना करें अभी। अब उस एरिया को अपने सामने एक स्क्रीन पर देखिए, जैसे आपके सामने मूवी स्क्रीन है, कोई टीवी का स्क्रीन। देखें, नोटिस करें आपका फोकस किस पर था। एरिया को देखें सामने स्क्रीन पर, देखें आपका फोकस किस पर था, जो नहीं है या जो ऑलरेडी है उस पर। किस पर गया था आपका ध्यान। अब इमेजिन करें आपके हार्ट चक्र में एक गोल्डन सन चमक रहा है और उसकी रोशनी धीरे धीरे बढ़ रही है। और जैसे जैसे रोशनी बढ़ रही है, वैसे वैसे लैक के सारे शैडोज डिसॉल्व हो रहे हैं। देखिए, सारे लैक के, स्कैर्सिटी के जो भी हमें दिखाई दिया वो सब डिसॉल्व हो रहा है उस गोल्डन प्रकाश को। देखें सामने पूरी तरह से गोल्डन प्रकाश सूर्य से चमक रहा है, रोशन हो गया है वो एरिया। और मन में कहें, मैं वहीं पर फोकस करना छोड़ता हूं। I release, focusing on the lack. मैं ब्लेसिंग्स को देखना शुरू करता हूं। I choose to see the blessings. मैं अबंडेंस को पहचानता हूं।
मैं सपोर्ट को महसूस करता हूँ। I feel all the support. मैं gratitude choose करता हूँ। I choose gratitude. Now and always. अब याद रखें, लाइफ ने आपको कितनी बार सपोर्ट किया, कितनी बार रास्ते खोले, कितनी बार लोग भेजे, कितनी बार मिरेकल्स हुए हमारी लाइफ में। देखें इतने सारे जो हैप्पी मोमेंट्स, अपॉर्चुनिटी, सपोर्ट यूनिवर्स ने हमें दिया। हर मेमोरी के साथ आपका हार्ट एक्सपैंड हो रहा है। Take a deep breath in, full of this divine prana, golden prana, और कहें यूनिवर्स मेरा सपोर्ट कर रहा है। मैं अकेला नहीं हूं या मैं अकेली नहीं। मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, सबके लिए है। मेरे लिए अबंडेंस अवेलेबल है। यस, सबके लिए समान रूप से अबंडेंस है। मैं रिसीव करने के लिए ओपन हूं। आई एम ओपन टू रिसीव ऑल द अबंडेंस। I surrender to the universe, to the divine intelligence, the divine universe. I surrender. Take a deep breath in. अब imagine करें आपके सामने लैक लिखा है, लैक लिखा है। जो स्क्रीन देखा था उस पर लैक को लिखा हुआ देखे, और डिवाइन गोल्डन लाइट उसे डिसॉल्व कर रही है। देखिए उसके ऊपर धीरे धीरे वो मिट गया, वैनिश हो गया, डिसॉल्व हो गया, और उसकी जगह नया शब्द उभर रहा है। देखे क्या लिखा है सामने, अबंडेंस। देखें सुनहरी शब्दों में, अक्षरों में लिखे हुए अबंडेंस लिखा है आपके सामने। फील करें अबंडेंस को अपने हार्ट में और रिपीट करें, आई एम इनफ, मैं इनफ हूं। आई हैव इनफ, मेरे पास इनफ है। I have enough opportunities. मेरे लिए enough opportunities हैं। And I release all the scarcity. मैं abundance consciousness activate करती। I activate abundance consciousness. और मैं रिसीव करने के लिए रेडी हूं। यस, आई एम रेडी टू रिसीव। अब कुछ पल के लिए इस अबंडेंस एनर्जी में बने रहिए, फील करते रहिए, रिसीव करते रहिए ये गोल्डन प्राणा थ्रू योर हार्ट। देखें, फील करें। एटीट्यूड को फ्लो होने दीजिए, हार्ट को एक्सपैंड होने दीजिए। टेक अ डीप ब्रेथ इन। अपने दोनों हाथ दिल पर रखें और महसूस करें गहरी सांस अंदर, गहरी श्वास बाहर। धीरे से तो मन ही मन कहें,
I am safe. I am supported. I am loved. I am abundant. I am abundant. I am open to receive. Yes, I am open to receive. और जो भी रिलीज हुआ मैं उसे डिवाइन लाइट को सरेंडर करती हूँ। जो भी रिलीज हुआ आई सरेंडर इट टू द डिवाइन लाइट। और आज जो भी हीलिंग हुई मैं उसे ग्रेटिट्यूड के साथ स्वीकार करती हूँ। आज जो भी हीलिंग हुई आई रिसीव इट विद ग्रेटिट्यूड। धन्यवाद कहें सभी डिवाइन एनर्जीज का, धन्यवाद कहें अपने माता पिता का, गुरुओं का, असेंडेड मास्टर्स का, आपके स्पिरिट गाइड्स का, गार्डियन एंजल्स का, अपने एंसेस्टर्स का। धन्यवाद कहें प्रभु का, धन्यवाद कहें सभी दिव्य शक्तियों का, धन्यवाद कहें सूर्य देव का जो निरंतर हमें जीवन देते हैं और हमारे जीवन में हर रोज नया प्रकाश, नई उम्मीद की किरण लेकर आते हैं। धन्यवाद कहें अपने आप को, आपने चूज किया इस समय को अपने आप को हील करने के लिए। धन्यवाद कहें, देखें स्माइल कर रहा है द पर्सन इन द मिरर, कितना खुश है, पीस में है। धन्यवाद कहें जूम का, वाईफाई का, नई टेक्नोलॉजी का, जिनके भी प्रयास के कारण हम जुड़ पा रहे हैं। धन्यवाद कहें सभी का। याद रखें healing begins with awareness. Forgiveness creates freedom. Gratitude creates abundance. And abundance begins within. तो अपने अंदर ही हमें abundance को पहले एक्टिवेट करना है अपने कॉन्शियसनेस में। जो भी लैक है कॉन्शियसनेस में उसे रिलीज करना है, छोड़ते जाना है, देखना है कॉन्शियसली कहाँ पे काम करना है, किस एरिया में काम करना है। बस इतना ही तो है। और यदि आपको कनेक्ट हुआ आज के सेशन से, आप जरूर से आप इसको एक बार और करें, इसको रिलीज करें। और जिनके भी लाइफ में किसी को अगर जरूरत है उन्हें शेयर करें। पहले अपने कॉन्शियसनेस पे काम होगा तभी तो आगे और कुछ काम होगा, है ना। अबंडेंस आएगी। चाह तो रहे हैं, खाली हीलिंग करने से नहीं होगा। हीलिंग हम खाली ऊपर के से लेवल से कर रहे हैं, पेन के ऊपर से मल्लम लगा दे रहे हैं तो वो ऊपर से थोड़ी देर के लिए होगा, राइट। तो हमें उसको डीप रूट पे काम करना है। कहाँ से ये हमारा लैक आ रहा है, ये कौन क्रिएट कर रहा है। तो हम ही क्रिएट कर रहे हैं हमारा जीवन। We and only we are responsible for our life, nobody else. तो बस अपने अंदर काम करना है। तो है ना कितना सहज, कितना सरल। ये तो हमें ही काम करना है अपने ऊपर। बस अपने साथ जुड़ना है, कॉन्शियसली चूज करना है। जो भी जीवन मिला है उसका जो कॉन्शियसली पार्ट को हम पूरा दिन रील देखने में और कुछ और करने में लगा देते हैं। अगर कहीं पे भी हमें लग रहा है ये टाइम को हम यूज कर सकते हैं, तो कॉन्शियस ब्रेन बहुत थोड़ा सा है। उसे कॉन्शियसली चूज करने के लिए हमें अवेयरनेस में रहना पड़ेगा, तभी अबंडेंस क्रिएट होगी। जस्ट 5% है, सोचिए। नहीं तो 95% हमारा जो ब्रेन है वो हमारी लाइफ चला रहा है। सबकॉन्शियस जो ऑलरेडी पैटर्न है, हमारे प्रोग्रामिंग हो चुकी है, तो रीप्रोग्राम करना है माइंड को। तो 21 डेज कंटिन्यूअस करना ही पड़ेगा। बस देखना है, समझना है, जानना है, अवेयरनेस में रहना है। आप किसी के साथ भी आप ये शेयर कर सकते हैं जिसको भी जरूरत है, और इसको इम्पोर्टेंस समझना है, जानना है। ये बहुत पावरफुल सेशंस हैं जो हो रहे हैं हीलिंग के लिए। किसी और कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। बस
ये सेशंस की प्लेलिस्ट आप दे दीजिए, आपको जो समझ आता है उनको स्टार्टिंग से करेंगे तो बहुत इजी होता है, और जब हम वीक 1 से करते हैं तो ये ओपन जब हार्ट होता है ना, उसके बाद में ये वाला हीलिंग करना इज मच मच इजियर। पहले हार्ट ओपन चाहिए, स्टार्टिंग में डे 1 से हमने ये कराना शुरू किया तो वो उसको जितना स्पीड पे होना चाहिए नहीं होगा। हार्ट ओपन करना है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे वो रेडी हो रिसीव करने के लिए। वही तो कर रहे हैं, अब देख रहे हैं हीलिंग, हमारे इमोशनल हीलिंग को तो अब देख रहे हैं। पहले तो हमने कितना हार्ट को ही ओपन किया, सोचिए कितना कुछ है बस अपने ही अंदर है। तो आज का हमारा जो, आप जब भी रेडी हो तो अपने दोनों हाथों को रब करें और आंखों पर रखें धीरे से और मुस्कुराहट के साथ, और दिल में लव और ग्रैटिट्यूड के साथ अपनी आंखें खोलें और आज बने रहें इस एनर्जी में और सुने आज का जर्नलिंग प्रॉम्प्ट। आपका प्रॉम्प्ट क्या है कि आपको क्या जर्नल करना है, तो देखना है। आज आप लिखिए कि मैं अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा कमी किस एरिया में महसूस करती हूँ या करता। जो भी लाइफ का एरिया है उसे लिखें, और क्या सच में कमी है या मेरे फोकस में कमी है, ये देखना है। अपने अंदर से पूछना है, अपने आप से ही सवाल करना है, हमें ही अंदर से जवाब मिलेगा। हमारे कॉन्शियसनेस को सब पता होता है, बस हमें उसे पूछना होता है सही समय पर सही सवाल। और उस एरिया में मैंने ऑलरेडी कौन सी ब्लेसिंग्स प्रेजेंट है, देखिए उस एरिया में कौन सी ब्लेसिंग है, फिर उसी ब्लेसिंग को याद करते जाना है और हम उसे अबंडेंट कर सकते हैं। उस एरिया में होता है ना, कई बार किसी के पास जॉब ही नहीं है, पैसे की बहुत सारी कमी है, कल का दिन है हमारा उसके ऊपर आएगा, लेकिन कैसे करे इस समय, वो कैसे करे अभी, वो अपने लिए ग्रेटिट्यूड कैसे आए अबंडेंस माइंडसेट में, अभी तो इतना लैक है, कैसे सोचूं। लेकिन उसमें एक जो भी ब्लेसिंग दिख रही है, हर एक एरिया में ऐसा तो नहीं है कि अगर रिलेशनशिप में कोई चैलेंज है तो वो वही एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ ही हमारी रिलेशनशिप, इतने सारे हमारे लविंग रिलेशनशिप है। एक ही जने से लव चाहिए क्या, इतने सारे है ना लविंग रिलेशनशिप। जहां से आ रहा है, माता पिता से तो हर किसी को आ रहा है अनकंडीशनल लव। बी ग्रेटफुल फॉर दैट, देखें उसे, उसी एरिया पर फोकस करें, उसी एरिया के लिए इतना ग्रेटिट्यूड कर दें कि आपका दूसरा एरिया अपने आप ही चमक जाएगा अबंडेंस से, उसी पे अपने आप ही चमक जाएगा, वो रोशनी बढ़ जाएगी। तो जिस एरिया के लिए आप समझ रहे हो, ये मैंने बोला 3 क्वेश्चन लिखे, बोला तीनों को ही समझ गए तो बस ये भी समझ जाएंगे कैसे काम करना है अपने ऊपर, राइट। तो हमें किस एरिया के लिए काम करना है, किस एरिया में चैलेंज। यस ऑफ कोर्स हम ओवरऑल सबके लिए ग्रेटिट्यूड तो रोज लिखते ही हैं, करते हैं, दैट इज डिफरेंट, वो करना चाहिए, करना ही चाहिए। लेकिन हमें हमारे लाइफ में क्या चैलेंज है, उस पर कैसे हम काम करें, ये जानने समझने के लिए ये लोगों को कितने कितने फीस देने पड़ते हैं लोगों के पास, राइट, कितने कितने। तो जस्ट ये जानिए, समझिए और इसे आज के दिन के लिए कि हमने अपना पूरा स्कैर्सिटी को रिलीज किया, अबंडेंस को देखना चूज किया और ग्रेटिट्यूड को महसूस करना शुरू किया। अब ये फोकस कहाँ रखना है ये आप समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो दोबारा से ये सेशन को एक्सपीरियंस कीजिए, अपने आप ही आपको समझ आएगा, राइट। तो बस आपका जो आज पूरे दिन एक गेम आपने अपने साथ खेलना है। जब भी मन में कमी दिखे, जब भी मन में कोई लैक की फीलिंग आए, तुरंत 3 ब्लेसिंग लिखिए या बोलिए। तो आपने लिखना है, ये बोलना है कि मेरे पास अगर आता है ना कोई, किसी का हम बोल देते हैं क्योंकि वो पैटर्न बना हुआ, अरे मेरे पास तो टाइम नहीं, हाँ मेरे पास टाइम नहीं है, यदि बोल दिया तो मेरे पास सीखने का मौका है, उससे उसे रिप्लेस करें। मेरे पास सीखने का मौका है ना। अगर कोई चैलेंज आ भी रहा है, हम करना चाह रहे हैं, नहीं हो रहा है, किसी को मना कर रहे हैं, तो देखिए हमारे अंदर है कि पहले शुरुआत तो करें, पर ये उसको रिप्लेस कर दें, बोले मेरे पास सीखने का मौका है। और यदि हमारे मन में आता है मेरे पास इनफ मनी नहीं है, तो मन में आए लिखना है, रिप्लेस करना है, मेरे पास आज भी बहुत सपोर्ट और रिसोर्सेज हैं, रिप्लेस करना है तुरंत, राइट। सो लैक से ब्लेसिंग शिफ्ट प्रैक्टिस है ये, आज से लैक
आज के दिन के लिए, ओनली फॉर टुडे, बट रोज होनी चाहिए ऑल्दो, बट फॉर टुडे कॉन्शियसली अगर आती है, उतना तो पहले अवेयरनेस में आए कि मेरे मुंह से ये लैक वाला निकल गया सेंटेंस या शब्द, ये तो पता हो। वो तो हम बोल जाते हैं, अरे अरे मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बहुत देर हो रही है, मेरे से नहीं होगा, मैं थक गई हूँ, है ना, थक गई हूँ, मेरे पास एनर्जी नहीं बची शाम को, मेरे से नहीं होगा। तो ये सारे बोले हैं, तो जस्ट बी अवेयर और इसको चेंज करें, लैक टू ब्लेसिंग में शिफ्ट करें। तो हमें ही हमारे शब्दों को देखना है, समझना है, विचारों तक, विचार भी आया है तो भी। तो आज मेडिटेशन आपका जो हीलिंग सेशन हुआ है, इसके बाद जरूर से लिखें, I choose abundance over lack. I choose abundance over lack. राइट, तो ये आप जरूर से लिखें, जहां जहां पे भी लिख सकते हैं, अपने सामने लिखिए, कहीं पे चिट लगा के सामने लिखिए, बार बार पढ़िए, मिरर पर लिखिए, जहां पे आप ज्यादा मूव करते हैं, ग्रुप में लिखिए, यूट्यूब के कमेंट्स में लिखिए, जहां पे लोग पढ़ते हैं, तो जस्ट राइट इट। ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और ये शेयर करें सेशन जरूर से और लोगों तक, और आपकी शेयरिंग, आपका क्या टेक अवे है आज के सेशन से, कोई भी एक टेक अवे जो आपके अंदर से, जिसने आपको ओपनिंग दिया, आपको अंदर से लाइट डाला, प्रकाश डाला, जस्ट उसे लिखें, शेयर करें। राइट, सो थैंक यू सो मच। तो हमारा अभी रहेगा सेशन 7:30 पर चक्रा शक्ति एक्टिवेशन योग। सो उसको हम करते हैं लाइव, यूट्यूब लाइव स्ट्रीम है वो, राइट, जस्ट टू रीच आउट टू मोर एंड मोर पीपल। एंड अभी जस्ट आई विल बी अनाउंसिंग कमिंग अप, हमारा बड़ी जल्दी अभी इंटरनेशनल योगा डे आने वाला है। सो विल बी डूइंग 14 days फ्री वर्कशॉप फॉर दैट, फ्री चैलेंज। तो उसमें हम चक्रा शक्ति एक्टिवेशन का चैलेंज रहेगा, दैट विल बी डिफरेंट टाइमिंग्स रहेंगे। ये तो चल रहा है, डोंट वरी, ये चलता रहेगा, ये हमने संकल्प लिया है तो होना ही है। वो 15 जून तक ये तो चलेगा, और उसके पहले साइमल्टेनियसली वो भी हमारा चलेगा। ईश्वर की कृपा रहेगी हमारे ऊपर, वो होने वाला है। जो चल रहा है वो तो चल रहा है, वो तो हमें आ गया, वो तो हम एम्पावर हो गए। अब आगे और हम अपने आप को कैसे एम्पावर कर सकते हैं, कैसे अपने टाइम को इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने ऊपर और लोगों को दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, बस वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। तो अभी ये अपॉर्चुनिटी है, तो जस्ट ये फिर अगले साल आएगा, हाँ, इंटरनेशनल योगा डे, तो 1 साल रुकना पड़ेगा। तो लेट मी जस्ट टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड गिव व्हाट आई कैन, जस्ट टेक इट, ग्रैब इट एंड शेयर द ग्रुप लिंक ऑल्सो। फॉर दैट आई विल शेयर द मैसेज, उसके लिए शेयर करूंगी मैं मैसेज, और उसको जितने से ज्यादा लोगों तक आप शेयर कर सकें वो करें, along with one कोई भी हमारा उसका जो सेशन का लिंक के साथ में आप कर सकते हैं, बिकॉज जस्ट उसके लिए भी दे कैन ज्वाइन इन। तो आप जरूर से वो करें, आपका सपोर्ट लगेगा, मैं तो कर रही हूँ, पर आप सपोर्ट करेंगे, आप देंगे, तो वी कैन रीच आउट टू मोर एंड मोर पीपल। और 21 जो जून को हम बहुत अच्छे से सब लोग एक साथ यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे, पूरे यूनिवर्स, पूरे वर्ल्ड के लोग कर रहे होंगे, तो हम भी यहाँ पे कर रहे होंगे सेलिब्रेट हमारा 21 जून को विद चक्रा शक्ति एक्टिवेशन योग, राइट। तो वो और ज्यादा पावरफुल होने वाला है। सो थैंक यू सो मच। Thank you so much. Yes, thank you so much.